नहीं, ये सवाल देख लीजिएगा सब लोग खामोशी के साथ। थोड़े से टेढ़े सवाल अब शुरू हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पहले थोड़े आसान थे। अब बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है √5 + cos x - 2। नीचे अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, x की जगह पाई रखता हूँ, तो नीचे 0 आ जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। अब हमें नीचे 0 नहीं लाना भाई, नीचे वाले फैक्टर को हटाना है। तो हम क्या करें? सबसे पहला काम यहाँ पे किया जा सकता है कि ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे कॉन्जुगेट से। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √5 + cos x - 2। लिमिट x टेंड्स टू पाई, √5 + cos x - 2 डिवाइडेड बाय पाई - x। मल्टीप्लाई कराएंगे √5 + cos x - 2 से। बेटा खामोश हो जाएगा, समझ ले बेटा, बराए मेहरबानी। ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बंद होगा a² - b² का। ओ हाँ, +2, सॉरी मैंने देखा नहीं इसको। यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, पाई - x इंटू √5 + cos x + 2। स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 + cos x 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई - x √5 + cos x + 2। अब बेटा ये हो जाएगा 5 - 4 1 1 + cos x अपॉन पाई - x इंटू √5 + cos x + 2। अब बेटा मसला ये है कि साइन एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी लगानी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंफिनिटी से बचने के लिए। यहाँ साइन तो है नहीं अभी, ऊपर लिखा हुआ है प्लस कॉस। क्या 1 + cos किसी फॉर्मूले में आता है? cos θ/2 में आता है। cos θ/2 में 1 + cos θ/2 आता है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, cos θ/2 बराबर आएगा अंडर रूट हट जाएगा, 1 + cos θ/2 आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 2 cos² θ/2 बराबर आ +cos θ के। अब बेटा यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है 1, इसकी जगह 2 cos² x/2 आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है पाई - x √5 + cos x + 2। अब बेटा मुझे क्योंकि यहाँ साइन एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, तो मुझे साइन लाना है ऊपर कॉस की जगह। अब कॉस की जगह साइन कैसे लेकर आए? तो बेटा हमें ये बात पता है कि साइन
90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। ये आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10.2 में। 90 रेडियन में लिखते हैं कैलकुलस में, हमेशा 90 को रेडियन में लिखें तो ये आएगा π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर यहां हम x रखते हैं तो cos x बराबर हो जाएगा sin π/2 माइनस एक्स के। यहां पे लिखा हुआ है cos x/2, तो cos की जगह आ जाएगा sin π/2 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन पाई माइनस एक्स। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक है, सॉरी। यहाँ π/2 नहीं, पाई की फॉर्म में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है। क्योंकि हमें नीचे वाला एंगल सेम लाना है। साइन 180 माइनस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होता है। एक मिनट रुकिएगा बेटा, मैंने नहीं नहीं, मैंने सही कर रहा था, अभी गलती कर रहा हूँ बेटा। 90 माइनस थीटा ही आएगा ये। हाँ, मैंने कहा था 1 मिनट रुक जाएं। अच्छा बेटा, यहाँ पर cos x/2 है, मैंने वहां x लिख दिया इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। ये x/2 है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई है π/2 माइनस x/2। तो ये आ गया 2, ये स्क्वायर साइन पे आ जाएगा। यहां हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये पाई माइनस x/2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स इंटू रूट 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। बेटा साइन का एंगल है पाई माइनस x/2, हमें नीचे भी पाई माइनस x/2 चाहिए। नीचे पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला 2 उसके नीचे आ जाएगा। अब बेटा ये साइन के ऊपर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं साइन यहां पर 2 दफा लिख रहा हूं प्रोडक्ट में। इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि नीचे वाली वैल्यू पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ। अगर नीचे स्क्वायर लगा होता तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता। नीचे लिखा हुआ है पाई माइनस x/2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 प्लस कॉस एक्स प्लस का 2 बोले। जी
देखिए बेटा, हमें कॉस की जगह यहाँ लाना है साइन, ताकि हम साइन एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी लगा सके। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंफिनिटी से तभी बच सकते हैं जब साइन एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी लग जाए। तो यहाँ साइन लाना था, तो साइन किसके बराबर कैसे आएगा भाई? हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है। कैलकुलस में हमेशा रेडियन की बात करते हैं, डिग्री की बात नहीं करते। तो 90 को मैंने रेडियन में लिख दिया पाई बाय 2, ऊपर कॉस के साथ x अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो मैंने इस थीटा की जगह x अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये cos x अपॉन 2 बराबर आ गया साइन पाई बाय 2 माइनस x अपॉन 2। मैंने क्या करा, इस cos स्क्वायर की जगह मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब cos x अपॉन 2 के स्क्वायर की जगह साइन पाई बाय 2 माइनस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब बेटा यहां पर एलसीएम लिया तो ये पाई माइनस x अपॉन 2 हो गया। मैं देख रहा हूं कि एंगल यहां पर है पाई माइनस x अपॉन 2, जबकि नीचे लिखा हुआ है पाई माइनस x। तो मुझे इसके नीचे 2 चाहिए, तो ऊपर वाले 2 को मैं नीचे ले गया, तो ये पाई माइनस x अपॉन 2 हो गया। ऊपर क्योंकि स्क्वायर लगा होता है इस पे, तो मैंने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। अब बेटा हमें क्योंकि साइन एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, तो हम यहां पर प्रॉपर्टी लगाने के लिए जिस पे प्रॉपर्टी लगनी है उसको अलग कर देंगे। साइन x माइन x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस कॉस x, प्लस का 2 मैंने अलग लिख दिया। प्रॉपर्टी लगानी है मुझे साइन पाई माइनस x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस x अपॉन 2। तो यहां साइन एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है बेटा, तो मैंने इसको यहां अलग से लिख दिया है। प्रॉपर्टी कहती है शर्त ये है कि लिमिट 0 होनी चाहिए, जबकि यहां तो लिमिट x टेंस टू पाई दी हुई है। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, यहां पर लिमिट x टेंस टू पाई के मैंने लिखा हुआ है साइन पाई माइनस x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस x अपॉन 2। बेटा अगर मैं x की जगह पाई रखता हूं, तो ये पाई माइनस पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा साइन 0 अपॉन 0। बेटा हम जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 के बराबर है। असल में ये वैल्यू भी तो यही होती है कि यहां अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये साइन 0 अपॉन 0 हो जाएगी। साइन 0 अपॉन 0 1 के बराबर होती है यहां पर लिमिट में। अब बेटा यहां पर एक काम ये किया जा सकता है कि आपके पास साइन का जो एंगल है वो है पाई माइनस एक्स अपॉन 2। जब हम पाई माइनस एक्स अपॉन 2 में लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। बेटा x जब अप्रोच कर रहा है पाई को और x की जगह पाई रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पाई माइनस एक्स अपॉन 2 किसको अप्रोच कर रहा होगा? 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। x की जगह पाई रखने पे इसका आंसर क्योंकि 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी। अब क्योंकि यहां पर लिमिट 0 नहीं गिवन, तो हमें लिमिट खुद बनानी पड़ेगी 0। और वो 0 कैसे बनाएंगे? साइन एंगल अपॉन एंगल, जो साइन का एंगल है वही लिमिट में लिख देंगे। मतलब यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स अपॉन 2। मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो जो साइन का एंगल है वो ही नीचे लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिख दूंगा कि लिमिट पाई माइनस एक्स अपॉन 2 टेंस टू 0, और यहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी।
बाकी जगहों पे पाई रख देंगे, साइन पाई माइनस पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस कॉस पाई प्लस 2। बेटा ऊपर पाई से पाई कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया साइन 0, नीचे बच गया √5 माइनस 1 प्लस 2। बेटा साइन 0 0 होता है, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, आंसर इसका 0 आ जाए। दोबारा समझा दूं भाई, अगर दोबारा समझ, पहले पहले कॉपी करें, मैं दोबारा समझा देता हूँ, यहां से शुरू कर लें। एक बच्चा सर,
बेटा ये बुक पहली बार आई है इस साल, ये सवाल नहीं था, टॉपिक तो था। कर दिया, ये दोबारा समझा दूं बेटा, इधर देख लेगा। बेटा यहाँ पर दोबारा से सवाल को समझा रहा हूं। हमें ये बात बताई कि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और एक वैल्यू पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको रैशनलाइज करा हमने। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया कॉन्जुगेट से। ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। बेटा बकवास बंद कर ले बड़ा मेहरबानी। बेटा 1 प्लस कॉस एक्स जो है, 1 प्लस कॉस इस फॉर्मूले में आता है कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दी तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा के। तो जहां जहां थीटा था यहां मैंने एक्स रख दिया, तो 1 प्लस कॉस की जगह यहां पर ऊपर हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ गया। क्योंकि ऊपर कॉस आया हुआ है, हमें यहाँ साइन लाना है ताकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके साइन इक्वल्स टू 1। तो बेटा यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, और कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। एंगल को हमने पाई बाय 2 लिख दिया, मतलब रेडियन में लिख दिया। बेटा थीटा की जगह एक्स अपॉन 2 रखेंगे, यहां भी थीटा की जगह एक्स अपॉन 2 रखेंगे, तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिखा हुआ है इसकी जगह पे आ गया साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि कॉस पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसकी जगह 2 इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब बेटा यहां पर वैल्यू हमारे पास ये स्क्वायर साइन के ऊपर आ गया है। बेटा साइन का जो एंगल है यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पर पाई माइनस एक्स अपॉन 2 लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो मुझे इसके डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो मैं इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में ले आया। बेटा अगर नीचे स्क्वायर लगा होता तो मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता पूरी वैल्यू, लेकिन नीचे स्क्वायर नहीं लगा हुआ।
और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने साइन को दो हिस्सों में तोड़ दिया, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन टू, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन टू। बेटा ये साइन पाई माइनस एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स अपॉन टू, यहाँ प्रॉपर्टी लगनी है, यहाँ वन आना है, तो मैं इस वैल्यू को अलग कर रहा हूं। बेटा अभी रुक जाए ना, लिमिट जीरो हो जाएगी, बना देंगे यार, नहीं है तो क्या हुआ। तो हमने इसको क्या करा, इसको अलग कर दिया। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि आपके पास हमने इस वैल्यू को यहाँ पे अलग किया है। हमने साइन पाई माइनस एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2 को अलग लिख दिया, और हमने साइन पाई माइनस एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स अपॉन टू को अलग लिख दिया। बेटा मैंने कहा मुझे यहाँ लिमिट जीरो चाहिए, तभी इसका रिजल्ट बनाएगा, वरना नहीं आ सकता। मेरे पास लिमिट जो है वो पाई है, यहां पर कह रहे हैं कि x अप्रोचेस टू पाई, x इज नियर टू पाई। अब बेटा अगर मैं यहां पे x की जगह जहां जहां x है वहां पर पाई सब्स्टिट्यूट कर दूं, अगर मैं यहाँ x की जगह पाई सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये पाई माइनस पाई अपॉन टू डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई अपॉन टू आ गया। तो बेटा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बन गई हमारे पास साइन जीरो अपॉन जीरो। क्या चीज जीरो हो गई, ये जो एंगल है इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू क्या बन गई, जीरो के इक्वल आ गई। बेटा जब x पाई को अप्रोच कर रहा है, x पाई के इक्वल नहीं है, x पाई को अप्रोच कर रहा है और पाई में यहां रख रहा हूं, तो ये जो वैल्यू है ये अप्रोच किसको कर रही होगी, जीरो को अप्रोच कर रही होगी। तो बेटा पाई रखने पे ये पूरी वैल्यू जीरो हो रही है, और हमें साइन एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि हम लिमिट में एंगल लिख दें, जो एंगल ऊपर और नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम अगर यहां रख दें, तो बेटा हमारे सामने कि ये वैल्यू अप्रोच कर रही है जीरो को, तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू जीरो होगी। क्योंकि पाए रखने पे जीरो आ रहा है तो लिमिट चेंज की जा सकती है, वही चीज रखने पे जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका एंगल जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, ये पूरा रिजल्ट वन के इक्वल हो गया, एस पूरे रिजल्ट की जगह वन आ जाएगा, और जहां जहां एक्स है यहां हमने पाई रख दिया, सॉल्व करने पे इसका रिजल्ट जीरो के इक्वल आ गया। अभी आ जाएगा एक और सवाल, ऐसे ही करना है। कौन सा वाला, असल में cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर को मैं लगाता हूँ, तो यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वन चाहिए नहीं, हमें साइन चाहिए खाली मल्टीप्लाई, वन आने की वजह से काम खराब हो जाएगा, नहीं आ पाएगा लगे। हमें साइन सिर्फ लाना है प्रोडक्ट में, तो हमने ये काम किया। बेटा असल में लग, देखिए हमें प्रॉपर्टी जहाँ लगानी है वहां जीरो चाहिए ना लिमिट, उधर तो हमें प्रॉपर्टी नहीं लगानी, उधर तो हम एक्स की जगह पाई ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी लगानी है, जीरो लाना है। तो क्योंकि पाई रखने पे इसका एंगल जीरो ही हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी एक्स की जगह पाई रखने पे, तो हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। हाँ तो वही तो लग गई, अलग से इसलिए लिखा ताकि लिमिट जीरो कर सके, लिमिट जीरो नहीं थी इस वजह से, लिमिट जीरो मेंशन करनी थी इसलिए अलग। अच्छा बेटा ये
नेक्स्ट सवाल है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 13। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 √2 माइनस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई। 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर। पता नहीं क्या सोच के डाला है इसमें। कॉस पाई क्या होता है? माइनस। बेटा इस सवाल को देखें अगर आप, √2 माइनस कॉस एक्स, सब इधर देख लो बेटा। √2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। बेटा यहां से मैंने पहले तो माइनस कॉमन निकाल लिया। एक काम यहाँ ऐसा करना है जो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्या सोच के इन्होंने सवाल दिया मुझे। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है 4x माइनस पाई का स्क्वायर। बेटा मैं अगर यहाँ पर पाई बाय 4 रखता हूं x की जगह, तो मुझे पता है कि इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा नीचे। पाई माइनस पाई का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ये अनडिफाइन हो जाएगा। अब मुझे नीचे से 4x माइनस पाई को खत्म करना है। 4x माइनस पाई के स्क्वायर को खत्म कैसे करें भाई? इसको खत्म करने के लिए ऊपर साइन लाना होगा, ताकि साइन एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी लगा सके। अब ऊपर साइन कैसे लेकर आए? एक काम है जो आपको याद करना पड़ेगा भाई। मल्टी डिवाइड बाय कॉन्जुगेट से कुछ नहीं हो, नीचे फॉर्मूला भी लगा दो, कोई फायदा नहीं है, आ जाएगा वही रिजल्ट। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराना पड़ेगा √2 से। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा गौर से तब देख लो, फिर कॉपी कर लेना, टाइम दे दूंगा बेटा। बेटा यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस √2, ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है cos x प्लस साइन x, इससे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा √2 को, इससे डिवाइड कराऊंगा √2 को से, ताकि बाद में मैं √2 कॉमन निकाल सकूं ऊपर से। बेटा ये जो नीचे √2 लिखा हुआ है, ये √2 अंदर वाली दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर ये √2 मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यूज से, मतलब वही √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों वैल्यूज से। ये √2 बाहर लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं cos x, मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया 1/√2 से, प्लस की साइन x, इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करा दिया 1/√2 से, क्योंकि जो √2 डिवाइड हो रहा था तो मैंने दोनों वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कराने से क्या फायदा हुआ है? हमें ये बात पता है कि 1/√2 किसके बराबर होता है? 1/√2 cos 45 डिग्री के बराबर होता है, साइन 45 डिग्री के बराबर होता है। तो 1/√2 इन दोनों के बराबर होता है। अगर रेडियन में लिखें
तो हम यहाँ पर कहेंगे कि cos π/4 1/√2 के बराबर है, sin π/4 भी 1/√2 के बराबर है। अब बेटा यहां पे ये x टेंड्स टू π/4, ये आ गया √2 माइनस √2, ये आ गया cos x, ये जो पहला √2 है क्योंकि इसके साथ cos लिखा हुआ है तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि ये cos π/4 के बराबर है 1/√2। तो इधर cos π/4 आ गया, प्लस की साइन, ये आ गया sin x। बेटा क्योंकि इसके साथ साइन लिखा हुआ है तो मुझे इसके साथ भी साइन चाहिए, मैं इसकी जगह sin π/4 रख दूंगा। ऐसा इसलिए किया ताकि यहां फॉर्मूला लगाया जा सके। यहां कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सके भाई? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये बराबर है cos अल्फा माइनस बीटा के। तो यहां ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 π/4 √2 माइनस √2, यहाँ फॉर्मूला बंद हो गया, cos अल्फा की जगह x आ जाएगा, बीटा की जगह π/4 आ जाएगा। यही तो बात है सवाल में, वही तो कह रहा है याद रखना पड़ेगा और क्या करें, और कोई लॉजिक ही नहीं लग रही इस सवाल में। ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा इस वैल्यू को, तभी फिर हम इसको cos 45 में कन्वर्ट करेंगे, देन फॉर्मूला बंद होगा, देन ये सॉल्व होगा। कुछ टेढ़े सवाल आते जो रह जाएंगे। तो साइन बनेगा ना, अभी साइन लाना है, साइन cos साइन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो साइन लाना है इसीलिए काम कर रहे हैं सारा। अच्छा नीचे x माइनस π/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट पे भी ला सकते हैं, चले छोड़ देते हैं। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भाई? √2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो cos से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, हाँ cos के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। √2 कॉमन निकालना बेटा, ये बच रहा है 1 माइनस cos x माइनस π/4। चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, एंगल में एलसीएम ले लेते हैं, ज्यादा आसानी रहेगी। नीचे आपके पास लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 4x माइनस पाई का स्क्वायर, ऊपर भी 4x माइनस पाई आ गया है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस कॉस, हमें साइन लाना है ऊपर। अब 1 माइनस कॉस किस फॉर्मूले में आता है? साइन थीटा बाई 2 में। साइन थीटा बाई 2 बराबर है √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ तक लिख लें, आगे चलते हैं फिर कैलकुलेशन में आगे। इसकी बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है कट है, इसको 3 लाइनों में कर लेंगे हम सब। यहाँ नहीं हो सकती, मसला है ना क्या। ऐसे ही उसकी भी होती है। असल में शॉर्ट ट्रिक बता देता, अभी आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़े, चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव पढ़ लेंगे, उससे शॉर्ट ट्रिक है इसकी। एल हॉपिटल रूल कहलाता है, ऊपर वाले को डेरिवेट करो, नीचे वाले को डेरिवेट करो, लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर आ जाए।
इनफैक्ट मैं ऐसे ही ये सवाल देख भी रहा था, काफी लोगों ने कहीं पर सॉल्यूशंस डाले, उन सब ने एलोपिटल रूल से करा दिया इसको, जबकि बोर्ड पे कर ही नहीं सकते आप, वो सिर्फ एप्टीट्यूड में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते, मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। मैंने कहा काफी सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे मार्केट में, यूट्यूब पे, मुख्तलिफ जगहों पे, उन्होंने एलोपिटल रूल से सवाल करा दिए। सही है, काफी सारी चीजें हम आसपास देखते रहते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने डिफरेंशिएशन से करा दिया, जबकि वो कर ही नहीं सकते, मार्क्स ही नहीं मिलेंगे अगर डिफरेंशिएशन से कर दिया। देखो 1 घंटा हो गया, 2 सवाल अभी तक कंप्लीट नहीं। फाइव बाय 4 है। चलेंगे सवाल में आगे। अब यहाँ पे बेटा 1 माइनस कॉस आ गया, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर, वन माइनस कॉस थीटा 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा के। बेटा यहां पर फॉर्मूले में चेंजेस कर लेते हैं, थीटा की जगह एंगल लिखा हुआ है कॉस का, ये थीटा की जगह है, बेटा खामोश हो जाइए, थीटा की जगह ये एंगल लिखा हुआ है, तो हम थीटा की जगह 4x माइनस पाई अपॉन 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जरा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4x माइनस पाई बाय 4, थीटा की जगह ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 बराबर है 1 माइनस कॉस 4x माइनस पाई बाय 4 के।
ये नीचे वाला जो 2 है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 4x माइनस पाई बाय 8 बराबर आएगा 1 माइनस कॉस 4x माइनस पाई बाय 4 के। अब 1 माइनस कॉस 4x माइनस पाई बाय 4 की जगह हम ये रख देंगे, मतलब इसकी जगह ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस वैल्यू की जगह ये फॉर्मूला लग जाएगा। किसका मोबाइल है? वहां से समझा ले बेटा। यहाँ पे साइन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस एंगल जो भी लिखा है इसको थीटा कह देते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा एक ही फॉर्मूला है जिसमें 1 माइनस कॉस थीटा आता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 के बराबर है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 उसके बराबर आ गया, 2 उधर चला गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 उसके बराबर आ गया। अब थीटा की जगह ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, तो मैंने कहा फॉर्मूले में ही चेंजेस कर लेता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होगी वरना। थीटा की जगह 4x माइनस पाई बाय 4 रख दिया, तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह 4x माइनस पाई बाय 4 रख दिया, थीटा बाय 2 है तो इसके नीचे 2 आ गया। यहाँ थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह 4x माइनस पाई बाय 4 लिख दिया, ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई हुए तो ये 8 आ गया। तो 1 माइनस कॉस 4x माइनस पाई बाय 4 की जगह अब ये वैल्यू है। तो अब सवाल में जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो ये अब बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये आ जाएगा रूट 2 और रूट 2 के साथ अब वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर 4x माइनस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर। बेटा साइन पे भी स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे वाली वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। बेटा मुझे इसके नीचे एंगल अपॉन एंगल प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसके नीचे 8 लाना है पहले बेटा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पर 2 अलग लिख दिया, साइन 4x माइनस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय
4x माइनस पाई, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया इसे। अब बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए इसके नीचे 8 लिखा हुआ है तो मुझे इसके नीचे भी 8 लाना है, तो इसके नीचे 8 आ जाएगा तो प्रॉपर्टी आसानी से अप्लाई हो जाएगी। तो बेटा मुझे इसके नीचे 8 लाना है, 8 लाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं ये कर सकता हूं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा रहा हूं 8 के स्क्वायर से। बेटा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये आ गया 2√2 साइन 4x माइनस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई। मैंने 8 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया, 8 के स्क्वायर से डिवाइड करा दिया। स्क्वायर इसलिए लगा है क्योंकि ब्रैकेट में भी स्क्वायर लगा हुआ है। अब बेटा मुझे 8 नीचे चाहिए तो ये ऊपर वाला 8 स्क्वायर इसके नीचे चला जाए, तो बेटा ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये बचा 2√2, ये जो नीचे 8 का स्क्वायर है ये अपनी जगह पे रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये साइन 4x माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड पाई बाय 8 सॉरी डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई बाय 8 हो जाएगा, और इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है। नहीं आई, क्या बात नहीं समझ आई भाई, 8 स्क्वायर नहीं समझ आ रहा, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं भाई। बेटा यहां पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 2√2, बेटा यहां पर साइन 4x माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई लिखा हुआ है। बेटा 8 पे स्क्वायर ऊपर नीचे, तो क्या मैं इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 8/8 का होल स्क्वायर। हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैंने गलती से कर दिया स्क्वायर। बेटा 8 के ऊपर स्क्वायर है ऊपर नीचे, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मुझे असल में ऊपर वाला 8 इसके नीचे लाना है, मुझे सिर्फ एक 8 की जरूरत है, तो मैं इस 8 को यहां नीचे ले आऊंगा भाई, तो ये आ जाएगा साइन 4x माइनस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई बाय 8 इसका होल स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाला 8 है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं अगर बाहर निकाल दूं बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/8 का स्क्वायर मतलब 1/64 बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब बेटा इसको अरेंज करके लिखेंगे। बेटा यहां पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 2√2/64 7 लिख दिया, यहां पे साइन 4x माइनस पाई बाय 8/4x माइनस पाई बाय 8 आ गया। बेटा मैंने आपको बताया था कि लिमिट जो है वो खाली x पे अप्लाई होती है, किसी नंबर पे अप्लाई नहीं होती। जहां वेरिएबल है वहां लिमिट अप्लाई होगी, तो यहाँ वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ तो लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं होनी, तो मैंने यहां से लिमिट हटा दी, तो ये 2√2/64 आ गया। लिमिट कहाँ अप्लाई होगी, इस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगी, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है। लिमिट का पावर पे कोई असर नहीं होता, लिमिट हमेशा x पे जाकर लगती है, तो हम यहाँ पे लिमिट को अंदर लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4
बेटा अब यहाँ पर वही शक्ल बन गई है कि साइन एंगल अपॉन एंगल इज इक्वल टू 1। यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है वही वैल्यू नीचे लिखी हुई है। एंगल अपॉन एंगल इज इक्वल टू 1 के लिए लिमिट 0 चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जो एंगल है वो ही लिमिट में लिख दें और उसको 0 कर दें। ऐसा क्यों करें? क्योंकि बेटा आपके पास x की वैल्यू सवाल में गिवन है π/4 और यहाँ एंगल की वैल्यू क्या बन रही है 4x माइनस π/8। अगर आप x की जगह π/4 रखते हैं तो ये वैल्यू पाई माइनस पाई अपॉन 8 हो गई, मतलब 0 हो जाएगी। मतलब जब x π/4 को अप्रोच कर रहा है तो एंगल किसको अप्रोच कर रहा है? एंगल नियर टू 0 है। तो मैंने आपको बताया कि आप लिमिट डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी लगाने के लिए। जो एंगल लिखा हुआ है वही यहां लिख दें और इसको टेंस टू 0 लिख दें। अप्लाई कर दें लिमिट। अप्लाइंग लिमिट प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे दिया x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 है। तो इसका रिजल्ट 2 से 64 कैंसिल हुआ, √2/32 आ गया। इस पूरी वैल्यू का रिजल्ट 1 हो जाएगा। यहां 1 आ गया, 1 का स्क्वायर है तो बेटा बुक के अंदर इसका आंसर जो है वो 1/16 √2 लिखा हुआ है। तो बेटा बुक वाला रिजल्ट अगर लाना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा √2 से। अब बुक वाले कह रहे हैं कि आंसर वो लिखो तो क्या करें? डायरेक्ट डाल दें भाई। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया 2/32 √2 हो गया। 2 से 32 कैंसिल हुआ, 1/16 √2 आंसर आ गया। नहीं आना चाहिए लेकिन बुक में लिखा हुआ, क्या करें भाई? हाँ साइन 0/0 क्या होता है? आपकी बात बिल्कुल सही है, साइन 0/0 वैसे तो अनडिफाइन होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिमिट में हम ये बात कहते हैं x नियर टू 0। x 0 के करीब है, ये 0 जो रख रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 वैल्यू है, ये 0 के करीब की वैल्यू हो रही है। तो मैं इसको कहता हूँ, कैलकुलेटर उठाओ, x 0 के करीब है, 0 के करीब कोई वैल्यू ले लो, 0.001 ले लो, कंसीडर करें। कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट करें। कैलकुलेटर में आप लिखे साइन 0.001 अपॉन 0.001, देखिए क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में इसका। 0.98 समथिंग आ रहा है। रेडियन में कन्वर्ट किया कैलकुलेटर, 0.99 आ रहा है। 0.99 आ रहा है। किसके करीब आ रहा है रिजल्ट? 1 के करीब आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं 0 के करीब वैल्यू रखूंगा तो उस फंक्शन का आंसर किसके करीब आएगा? 1 के करीब आएगा। तो 0.0 होता है, लेकिन लिमिट कहा जाता है x नियर टू 0 है। 0 के करीब की वैल्यू रखूं तो फंक्शन का क्या आंसर होगा? 1 होगा। बड़े ही प्यारे सवाल है।
हाँ अब कौन सा सवाल रह गया भाई? इस तरफ यहाँ अभी भी सवाल करते हैं यार। इस तरफ या इस तरफ? एक घंटा 20 मिनट में 2 सवाल कर ही नहीं पाएंगे क्या तुम? बस ये कॉपी कर ले, फौरन करा रहा हूँ और सवाल ही कर रहा हूँ। कुछ नहीं कह सकते, मुश्किल है। वैसे इतने बड़े बड़े सवाल आते आपने छाप लिया? बातें तो ऐसी हो रही है भाई। प्रोजेक्टर को बंद करके बोलना उसका।
कौन लिख रहा था बेटा यार, कहाँ बैठा हुआ है? पढ़ाई की बात कर रहे हैं और कोई बात। अरे चल चलते बंद हो गया, फिर वहां से नहीं पढ़ा। जी बेटा अभी देखते हैं, सवाल कर ले। अच्छा बेटा, वन अपॉन एक्स माइनस वन पावर में। अच्छा बेटा, ये सवाल देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है एक्स की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन लिखा हुआ है। बेटा एक्स की पावर में वन अपॉन एक्स माइनस वन है। बेटा खामोशी के साथ सुन लेना, मोबाइल लगते हैं आप लोग। बेटा वॉइस देखो इधर, एक्स की पावर एक्स माइनस वन लिखा हुआ है। एक्स की जगह अगर मैं वन रखता हूं तो वन की पावर वन माइनस वन हो जाएगा, मतलब वन की पावर वन अपॉन जीरो, वन की पावर इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे क्या किया जा सकता है, मैंने यहाँ ये सोचा कि पावर में लिखा हुआ है x माइनस वन। बेटा आप लोग उधर देख लें, समझ लें, बाद में काम करिए। जी बेटा 1.5 घंटे में 2 साल है तो जल्दी करें। x माइनस वन बेटा पावर में लिखा हुआ है, मैंने कहा कि अंदर ब्रैकेट में भी x माइनस वन आ जाए किसी तरीके से, तो मैंने यहाँ पर वन को ऐड सब्ट्रैक्ट करा दिया, माइनस का वन यहां मैंने x के साथ लिख दिया,
अब पावर में 1/x-1 है, अंदर भी x-1 लिखा हुआ है, मतलब पावर में भी नीचे x-1 है, अंदर भी यहाँ पर x-1 लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों किया है हमने? बेटा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x की पावर 1/x बराबर है e की पावर 1 के। मतलब बेटा यहां पर मैंने बताया था कि जो वैल्यू यहां लिखी हुई है वही वैल्यू अगर डिवाइड में है तो आंसर आपके पास e आ जाता है बेटा। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि लिमिट 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लिमिट यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये 1 + 0 की पावर 1/0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप x की जगह 0 रखते हैं इस प्रॉपर्टी में तो प्रॉपर्टी कह रही है कि 1 + 0 की पावर 1/0 असल में e के बराबर है। जो मैंने यहां पर शक्ल बनाई है, अगर इधर भी मैं x की जगह 1 रख दूं तो यहां भी 1 + 0 की पावर 1/0 हो जाएगा, मतलब वही चीज बन जाएगी। इंसान बन जाओ, ठीक है, तुम्हारी आवाज याद है मुझे। यहां पे बेटा अब मसला ये है कि यहां पर x-1 लिखा हुआ है, लिमिट चाहिए 0। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं x की जगह तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी, तो मैं एक चीज करूंगा, यहाँ पर लिमिट चेंज कर लूंगा 0 लाने के लिए। मैं लिखूंगा यहाँ पर लिमिट x-1 टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे 1 + x-1 होल पावर 1/x-1 आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि x 1 के करीब है, तो x-1 में जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो रिजल्ट जो है वो किसके करीब आ रहा है? 0 के करीब आ रहा है, तो लिमिट को ऐसे 0 किया जा सकता है। तो लिमिट को यहां मैंने 0 कर दिया है बेटा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, वही वाली 1 + x की पावर 1/x, प्रॉपर्टी का यहाँ रेफरेंस दे दिया है, अप्लाइंग लिमिट, इसका आंसर ई आपको। वन की पावर इंफिनिटी अगर आ जाए तो ये अनडिफाइंड, 1 की पावर 0 आ जाए, 1 की पावर 1 आ जाए, हम बता सकते हैं क्या है, लेकिन अगर इंफिनिटी आ जाए तो अनडिफाइंड, कुछ नहीं बता सकते। अनडिफाइंड क्योंकि इंफिनिटी एक अनडिफाइंड नंबर है, तो उसके साथ कोई मल्टीप्लाई होगा, उसकी पावर में कोई आएगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, वो इंफिनिटी। मुझसे पूछ लेना बेटा, तू जाहिल बात करेगी क्या? हाँ हाँ। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, गौर से देखो। मैं ये सवाल यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ बेटा समझाने के लिए। बेटा मैंने ये देखा कि 2 मिनट रुक जाइएगा, जो कॉपी कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ आया वो इधर देख लें। मैंने कहा कि अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो ये 1/1 - 1 मतलब 1 की पावर 1/0 मतलब 1 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। मैंने कहा एक प्रॉपर्टी है जिसमें भी पावर में 1/x आता है, मतलब अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करता हूं तो इस 1 की पावर इंफिनिटी बन जाती है ये प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से प्रॉपर्टी लग जाए। अब ये प्रॉपर्टी कहती क्या है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है जो पावर है, पावर में जो डिवाइड में नंबर है वही नंबर यहाँ होना चाहिए, अंदर भी ब्रैकेट में वो नंबर होना चाहिए 1 के साथ। तो यहाँ पर सवाल में x-1 लिखा हुआ है पावर, तो ब्रैकेट में भी अंदर मतलब x-1 चाहिए हम। तो मुझे क्योंकि यहाँ x-1 चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कराऊंगा सबसे पहले 1,
तो ये बन गया x टेंड्स टू 1। ये जो x लिखा हुआ था इसके साथ 1 ऐड करा दिया और 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया मैंने। मुझे ये बात पता है कि मैं 1 से 1 कैंसिल करूंगा, वापस x बच जाएगा, वही चीज बच जाएगी। मैथ्स में हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं जब रिजल्ट चेंज ना हो। लेकिन हमें यहाँ पे बेटा मैंने कहा कि जैसे कि पावर में x-1 लिखा हुआ है, मुझे अंदर भी x-1 लिखना है। तो मैंने इसको पहले अरेंज कर लिया, 1 प्लस x-1। अब बेटा यहां पर जो वेरिएबल डिनोमिनेटर वैल्यू लिखी हुई है 1 के, वही वैल्यू अंदर आ गई है। मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ये सेम वैल्यू आ गई है जैसे यहाँ मैंने प्रॉपर्टी में बताया। तो मैंने कहा कि भाई ये वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स ई के बराबर है। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट जो है वो e के बराबर है। अब मसला क्या है कि यहाँ लिमिट है 0 जबकि सवाल में लिमिट है 1। तो बेटा मैं यहाँ पे x किसको कंसीडर कर रहा हूँ, x-1 को कंसीडर कर रहा हूँ ना मैं। x प्रॉपर्टी के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं x कंसीडर कर रहा हूँ x-1 को। बेटा यहाँ x टेंड्स टू 1 है, अगर x-1 की बात करूं तो x की जगह 1 रख पे इसका रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि x-1 किसके करीब है, मतलब अगर x 1 के करीब है तो x की जगह 1 रखने पे x-1 किसके करीब होगा। हाँ? मैंने ये कहा कि x क्या है 1 है, तो x-1 क्या होगी, एक सपोज कर रहा हूँ x-1 क्या होगी। अगर x 1 है और x-1 में x की जगह में 1 रख दूं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है भाई। मैंने कहा अभी कि प्रॉपर्टी में लगाता हूं तो प्रॉपर्टी है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, जबकि यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है, x-1 है, x नहीं लिखा हुआ, x-1 कुछ और लिखा हुआ है। तो मुझे लिमिट को 0 बनाना पड़ेगा, शक्ल लिमिट की है प्रॉपर्टी की। यहाँ x से x-1 यहाँ x से x-1 आंसर इवन है, लेकिन क्या है कि लिमिट 0 नहीं। तो लिमिट 0 बनानी होगी, वो कैसे बनानी होगी, यही वैल्यू दोबारा लिखे नीचे। आप यहाँ पे इस वैल्यू को वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं पूरी, तो हम यहाँ पर लिमिट x-1 टेंस टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि x अगर 1 है तो x-1 क्या होगा, 0 होगा। कोई बात नहीं, अगर x2 होता फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं x टेंस टू 2, तो अब x-1 क्या होगा, तो x-1 मैं लिखूंगा कि अप्रोचेस टू 1, अब 0 नहीं लिख सकता क्योंकि 0 हो नहीं रहा, तो 0 की कंडीशन नहीं लिख सकता। वहां 0 हो रहा है, क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि अगर x 1 के करीब है तो x-1 में x की जगह 1 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब x-1 किसके करीब है, 0 के। अब सिंपल यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसका आंसर ही आता है। क्या हो गया भाई, टाइम बता दें, टाइम हो रहा है 3:37। कौन सी छुट्टी भाई, अभी कोई छुट्टी नहीं है। एक्सरसाइज कंप्लीट होने में 2 सवाल रह गए हैं बस। बेटा आपकी औकात से बाहर है, इसलिए होमवर्क नहीं दिया जा सकता।
अच्छा बेटा, इस सवाल में ऊपर पावर वन ओवर एक्स है, दो वैल्यूज लिखी हुई है तो पावर अलग अलग आ जाएगी। बेटा यहाँ पे पावर में क्योंकि 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x जब आता है पावर में लिमिट 0 होती है, तो यही प्रॉपर्टी लगती है जो नीचे लिखी हुई है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x e के बराबर है, ये प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे। मैंने यहाँ पर 1/x पावर दोनों पे अलग अलग लगा दी है। बेटा अगर दो वैल्यूज फ्रैक्शन में, मतलब दो फंक्शन फ्रैक्शन में है, तो लिमिट दोनों पे अलग अलग लगाई जा सकती है। तो हम लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर अलग लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नीचे अलग लिख रहे हैं। बेटा प्रॉपर्टी लगाने की क्या शर्त है यहाँ पे कि अंदर 7x लिखा हुआ है, तो नीचे भी क्या लिखा होना चाहिए इसके 7x। यहाँ 9x लिखा हुआ है तो इसके नीचे भी 9x होना चाहिए। अब इसके नीचे 7x नहीं ना, फिर 1 हट जाएगा ना, 1/7 हो जाएगा। 7 कॉमन नहीं निकाल सकते, 1 लाजमी है, 1 प्लस एक्स। तो बेटा यहाँ पे 7 हमें लाना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं ये कि 1/x लिखा हुआ है, मुझे यहाँ 7 चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 7 एक बाहर लिख दूं और एक 7 यहाँ अंदर लिख दूं, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो वापस वही चीज आ जाएगी। यहाँ नीचे भी ये किया जा सकता है कि हमारे पास पावर में 1/x लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए अंदर 9x लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 के नीचे भी 9x चाहिए, तो मैं यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ और डिवाइड करा सकता हूँ पावर को। 9 से 9 कैंसिल होगा, वापस वही चीज आ जाएगी। बेटा लिमिट जो है वो पावर पे अप्लाई नहीं होती, जहां वेरिएबल है, जहां x होता है वहां अप्लाई होती है। 7 नंबर है पावर में तो उस पर अप्लाई नहीं होगी, लिमिट की साइन अंदर चली जाएगी भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर से। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 7x की पावर 1/7x होल पावर हो जाएगी 7। नीचे नीचे हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 9x की पावर 1/9x हो जाएगी। अब बेटा यहां जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि यहां जो अंदर वेरिएबल लिखा हुआ है वही डिवाइड में पावर में, तो ये ई हो जाएगा, और ये नीचे वाली वैल्यू भी ई हो जाएगी। अप्लाइंग लिमिट, रेफरेंस दे देंगे प्रॉपर्टी का, बेटा इसका रिजल्ट आ जाएगा e की पावर 7/e की पावर 9। 1/e² आंसर आ जाएगा। बेटा ऊपर e की पावर 7 है, नीचे 9 है, 9 में 7 क्या, नीचे 2 बच जा रहा है।
पावर कैंसिल कर दी ना, ऊपर भी ई है नीचे भी ई है, सही है। एक तरीका ये है कि मैं दोनों डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट करा दूं, तो -2 हो जाएगी पावर, तो 1/e² हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि ऊपर 7 है, नीचे 9 में से 7 कम कर दिया, मेरे हिसाब से एक सवाल बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट जी भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 16 रह गया, और पार्ट 14 लिमिट x टेंड्स टू e ln x माइनस 1/, कहाँ पे ये वाला बेटा, इसमें ये कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है अगर यही पावर में है तो इसका पूरा रिजल्ट e के बराबर होगा, तो इसका रिजल्ट e हो जाएगा। यहाँ भी 9x लिखा है, नीचे भी 9x लिखा है, तो इसका रिजल्ट भी e के बराबर होगा। तो ये e की पावर 7 हो जाएगा, नीचे e की पावर 9 हो जाएगा। e की पावर 9 कैंसिल हो गई, माइनस हो गई, तो 1/e² आ जाएगा।
तो बेटा यहाँ पे आपको चाहिएगा ln x माइनस 1 अपॉन x माइनस ई लिखा हुआ है। यहाँ अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, ln की जगह e रखता हूँ, तो ln e 1 होता है, 0 अपॉन 0 आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। बेटा खामोश हो जाएगी आपकी सब। बेटा यहाँ पे 0.0 आ रहा है, इंफिनिटी से बचना है, क्या करें भाई? यहाँ पर मजबूरन हमें कुछ ना कुछ सपोजिशन करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है x माइनस ई, इसको यहाँ से हटाना है। मैं इसको सपोज करूंगा y के बराबर सपोज कर लेता हूँ x माइनस ई को। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालूं मैं, तो y प्लस ई बराबर आ जाएगा x के। या नीचे लिख देता हूँ, x आ जाएगा y प्लस ई के बराबर। बेटा लिमिट दी हुई है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू e। बेटा जब हम यहाँ पे y सपोज कर रहे हैं, बेटा जब हम यहाँ y सपोज कर रहे हैं x माइनस ई, तो लिमिट भी y की फॉर्म में आएगी, लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट किस तरीके से चेंज होगी? क्योंकि यहाँ लिमिट में x की वैल्यू e दी हुई है। अगर मैं x की जगह e रख दूं इक्वेशन 1 में, तो बेटा ये लिमिट बन जाएगी y इज इक्वल्स टू e माइनस ई, मतलब लिमिट बन जाएगी 0। अब ये सवाल क्या बनता है भाई? ये चेंज हो जाएगा, इसकी लिमिट हो जाएगी y टेंड्स टू 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 आई है, तो हम लिखेंगे y टेंड्स टू 0। ऊपर लिखा हुआ है ln x माइनस 1, नीचे लिखा हुआ है x माइनस ई। तो बेटा यहाँ x माइनस ई की जगह जो हमने सपोजिशन करी है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा y। तो इसके नीचे तो आ गया y। यहाँ पे x जो लिखा हुआ ऊपर, x की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है, y प्लस ई है, तो यहाँ x की जगह y प्लस ई आ जाएगा। अब बेटा यहाँ साथ में 1 लिखा हुआ है माइनस का, हमें पता है ln e 1 के बराबर होता है, याद रखना एमसीक्यूज में भी आता है, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ln e हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 की जगह हम रख देंगे ln e, नीचे लिखा हुआ है y। वन की जगह ln e रख दिया, ये y हो गया। बेटा ln कहते हैं नेचुरल लॉग को, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है ln a अपॉन b बराबर होता है ln a माइनस ln b के। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है ln a माइनस ln b। जी बेटा, तो ln a माइनस ln b ln a अपॉन b के बराबर होता है। यहाँ a बराबर है इसके, b बराबर है e के। यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा ln,
ए की जगह y प्लस ई, नीचे ई आ गया डिवाइडेड बाय y, क्योंकि बेटा यहाँ लिखा हुआ था ln y प्लस ई माइनस ln e, तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई है ln a माइनस ln b की। तो a हमारे पास ये वैल्यू है, b हमारे पास ये है, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी ln y प्लस ई अपॉन ई। अब बेटा ये जो y लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, इस y को मैं 1 अपॉन y लिख सकता हूं। मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन y ln y प्लस ई अपॉन ई। बेटा अंदर एलसीएम ब्रेक किया जा सकता है, अंदर एलसीएम ब्रेक कर देंगे यहाँ पे 1 अपॉन y, यहाँ आ जाएगा y अपॉन ई प्लस ई अपॉन ई से ई कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसका रिजल्ट आएगा। ln की एक और प्रॉपर्टी है, अगर ln के साथ कोई वैल्यू आगे प्रोडक्ट में है तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाती है। p ln a बराबर होता है ln a की पावर b। तो ये जो भी पावर आगे वैल्यू प्रोडक्ट में वो पावर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ प्रोडक्ट में है 1 अपॉन y, ये 1 अपॉन y यहाँ पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट y टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस y अपॉन ई की पावर 1 अपॉन y हो जाएगा। हाँ ये 2-3 सवाल ऐसे ही हैं क्या? हाँ नहीं अब लिमिट अप्लाई करनी है। हाँ एक अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है। एक ना मैं कैलकुलेटर से इसको चेक कर लेता हूं। अच्छा बेटा यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 1। सही है, क्योंकि लिमिट जो है वो ln पे अप्लाई नहीं होगी, जाके इसके एंगल पे अप्लाई हो जाएगी। मतलब ये जो लिमिट की साइन है ये अंदर इस पे अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा ln लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस y अपॉन ई की पावर 1 अपॉन y। बेटा प्रॉपर्टी यहाँ पे कहती है कि जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वही वैल्यू यहाँ डिवाइड में होनी चाहिए। यहाँ डिवाइड में वैल्यू कैसे लिखे भाई? मतलब यहाँ पर y अपॉन ई लिखा हुआ है, यहाँ नीचे भी y अपॉन ई चाहिए। तो मैं यहाँ पर
मल्टीप्लाई डिवाइड अगर ई कराता हूं पावर में, तो ये जो ऊपर वाला ई है बेटा, ये नीचे चला जाएगा y के, और ये बन जाएगा ln लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस y अपॉन ई की पावर 1 अपॉन y अपॉन ई, इसकी पावर 1 अपॉन ई हो जाएगा। अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अप्लाइंग लिमिट, प्रॉपर्टी करिए भाई, अंदर जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, क्योंकि यहां जो वैल्यू लिखी है डिवाइड में भी अब वही वैल्यू लिखी हुई है, तो ये रिजल्ट बराबर है ई के। तो यहां पर बच गया ln, ln के साथ ई लिखा है, ई की पावर में 1 अपॉन ई बचा है। ln की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी वैल्यू पावर में लिखी हुई है तो वो आगे प्रोडक्ट में आ जाती है, ये ऊपर मेंशन किया है। अगर कोई नंबर आगे लिखा है तो वो प्रोडक्ट में चला जाता है, और अगर कोई पावर है ln के साथ तो वो आगे प्रोडक्ट में आ जाती है। तो यहां पर ये पावर ई लिखी हुई है इसके साथ, मतलब 1 अपॉन ई पावर में लिखा हुआ है, तो ये 1 अपॉन ई ln के साथ पावर में, तो ये आगे प्रोडक्ट में आ जाएगी। तो ये 1 अपॉन ई इंटू ln ई बच गया, ln ई 1 होता है, 1 अपॉन ई आंसर आ गया। इसका रिव्यू के सवाल बस दे रहे हैं, वो आसान है घर से करने के लिए, वो बहुत आसान है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 करना है। 2.3 कंप्लीट हो गई है। चलो बेटा, ये बुक ले लो यार।